असरात तो बड़े इंडिया पर बड़े, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। हाँ, वो अभी खबर ये आ रही है कि 4 ट्रिलियन की इकॉनमी, 4 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने जा रही है। उसकी इकोनॉमी इतनी बेहतर थी कि उसने ये इसको फेस कर लिया है, फेस कर लिया वो है। और टैकल कर लिया। उनकी पॉलिसीज भी अच्छी हैं। ठीक है। देखिए जी, वो जो हमारे नेबर है ना, हाँ। बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं। ठीक है। हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ था। नेहरू के उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मनमोहन सिंह, ये कांग्रेसी थे। ठीक है। 25-30 साल इनकी पॉलिसी एक ही चली है। चलिए, और अभी भी तो देखें 2 टर्नियर, ये जो अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके 2 टर्नियर, और तीसरा भी मुझे लग रहा है कि हो जाना वो जैसे उनकी। उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। उसी को फॉलो कर रहे हैं ना। हमारी बेशक ही नहीं बनी कि 2-2.5 साल बाद ये उड़ा देती आर्मी उनको, है जी। वो जो नया आएगा वो अपना सेटअप ही नहीं सीधा करने पड़ता, तो उसको अपने वो जाने की पड़ जाती है। आर्मी तो वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वो है, इंटरफेयर नहीं करती, वो इंटरफेयर नहीं करते। भैया वो अगर हम आज़ाद होते तो फिर हम ना 50-50 लाख रुपए लगा के अमेरिका क्या करने जाते। अच्छा, यही उन्होंने अगर आप स्पोर्ट्स में ले जाते हैं या आप किसी भी चीज़ में लेते हो, हमारे से आगे हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ यही बताया हुआ है कि वो हमारे नेबर थे, लेकिन वो हमारे दुश्मन लोग हैं, उनको बस हमने डिग्रेड करते रहना है। इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आ गया। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान किस चीज़ के लिए आ गया? करप्शन में आ गया, महंगाई में आ गया। मुझे बताएं, और पाकिस्तान किस चीज़ से आगे हुआ है? इंडिया के साथ तलक बेहतर हो गए। इसी वजह से नवाज शरीफ को उड़ाया गया था। अच्छा। वो विकी लीक जो हुआ था, हाँ, हाँ, जो लीक हुआ था, जो क्या था वो, ठीक है। वो इंडिया वही था ना, ग्रे लिस्ट की वजह ऐसे ही से। है। तो अब नवाज शरीफ को यही था ना, उस पर लेवल सबसे बड़ा था, ये मोदी का दोस्त है, ये फलाना है यहाँ। ठीक हो गया। अब वही कुछ इनको खुद करना पड़ा है सारा कुछ। मुशर्रफ ने खुद किया उनके साथ। मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि इंडिया इस टाइम जितनी बड़ी मार्केट है, इंडिया इस टाइम जितनी बड़ी इंडस्ट्री है, जितनी बड़ी इकॉनमी है, मैं ये समझता हूँ। मैं भी मास्को में रहा हूँ, 2 साल मास्को में रहा हूँ। तो वहाँ पर हम एक शॉप है, मैं चला गया हूँ मोबाइल शॉप है, तो वो मुझे कहता है यार आप जो पाकिस्तानी है ना, वो बाजे टाइम हमारे से चीज़ ले जाते हैं, उधार कर जाते हैं, तो लेकिन इंडियन ऐसे नहीं करते। वहाँ पे मैं बाहर मास्को में था, पैसे दे के जाते हैं और हम उधार। हाँ जी। ये सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं, हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन। और एक जो सी असल बात यह है कि जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। पाकिस्तान की बात करें तो इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी साइड पे खबर के मुताबिक इंडिया 4 ट्रिलियन इकॉनमी बन चुकी है, या आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में बनने जा रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, अलग हुआ, या जो भी हुआ, सफ़र हमने इकट्ठे स्टार्ट किया, आज हम कहाँ पे मौजूद हैं, वो कहाँ पे मौजूद हैं, और इसके पीछे क्या उनकी गवर्नमेंट का कमाल है, उनके लोगों का कमाल है, या सब लोग मिल के यूनिटी के साथ वो अपने कंट्री को आगे लेकर जा रहे हैं। जबकि दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान इस कंडीशन में है तो उसमें पब्लिक का कसूर है, हमारी गवर्नमेंट का कसूर है, या हमारे अदारों का कसूर है, या सब लोग मिल के ही पाकिस्तान को नीचे से नीचे लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी यूथ इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? परवेज अंजुम। क्या करते हैं सर आप? मैं राइटर हूँ। राइटर हैं, ज़बरदस्त हो गया। पाकिस्तान में जो इस टाइम गुर्बत की सिचुएशन है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सबसे पहले तो आप क्या समझते हैं इसकी रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो पॉलिटिकली है। अच्छा, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके असरात हम पर पड़ गए हैं। ठीक है। ज़्यादातर जो इस महंगाई की वजह है वो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है ना, ठीक है। उसकी वजह से पाकिस्तान पर असर पड़े हैं। नहीं तो हम दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ भी हैं, वहाँ पे भी जो उनसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, असर पड़ते हैं, लेकिन ये सारा असर हमारे पे क्यों पड़ गया? बांग्लादेश पे क्यों नहीं पड़ रहा, इंडिया पे क्यों नहीं पड़ रहा उस तरीके से जैसे हमारे पे पड़ रहा है? वो उन पर भी पड़ा है। आपने देखा पिछले जो श्रीलंका था उसकी हालत तो हमसे भी ज़्यादा बुरी हो गई थी। ठीक है। असरात तो बड़े इंडिया पर बड़े, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। हाँ, वो अभी खबर ये आ रही है कि 4 ट्रिलियन की इकॉनमी, 4 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने जा रही है। उसकी इकोनॉमी इतनी बेहतर थी कि उसने ये इसको फेस कर लिया है, फेस कर लिया वो और टैकल कर लिया। उनकी पॉलिसीज भी अच्छी हैं। ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ पे क्या ऐसा वजह देखें जी? हमारे ये हुआ है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उस वक्त जब ये डाउनफॉल शुरू हुआ है, जी। उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। ठीक है। उसके बाद उस तरह के जो थे ना इकोनॉमिस्ट नहीं थे। ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं था, पूरा सेटअप ही उनका ऐसा नहीं था जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हों। ठीक है। जो बंदे ये बाद में ये लेके आए उस वक्त काम काफ़ी ख़राब हो गया था। और सच्ची बात है, ये जो सागदार वगैरह ये भी कुछ नहीं फिर कर सके।
हाथ गेम इनके हाथ से निकल गई। ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी इसमें जो है ना, जितना गवर्नमेंट कसूरवार है उतनी हमारी आवाम भी है। ये चीज़ मैं इसी साइड पे आने वाला था कि देखें हम हमेशा ये ब्लेम कर देते हैं इमरान खान की गलती, नवाज शरीफ की गलती, उस पॉलिटिशियन की गलती, इसकी मेरी भी तो गलती है, मतलब एज ए पब्लिक हमारी भी हमने तो देखो ना, गलती हमने पता क्या किया है, हाँ। देखो ये दुकानदार हैं, इन्होंने महंगाई जो है ना वो अपने ऊपर नहीं ली, आगे शिफ्ट कर दी है है। इन्होंने। ठीक है, पब्लिक पे पब्लिक पे डेली अगर वहाँ 5 रुपए बढ़ी है तो ये 10 रुपए बढ़ा के इन्होंने अपना मुनाफा उसमें से भी है। डबल कर लिया है। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस भी बहुत मैटर करते हैं? आप राइटर हैं, आप तो हिस्ट्री के बारे में भी जानते होंगे। हमने हमेशा वक्ती फ़ायदा देखा है, मतलब वक्ती तौर पे यूएस से फ़ायदा मिल रहा है तो हम उसके पास चले गए, उसके साथ रिलेशन बेहतर। कभी हमें तुर्की से फ़ायदा मिल रहा है, वहाँ चले गए, सऊदीया चले गए, चाइना चले गए हम, और कभी रशिया के साथ रिलेशन बेहतर कर लिया। हम ये नहीं कि हम जो उनसे अपना सबके साथ रिलेशन बेहतर करके रखें। क्या आप समझते हैं, अगर नेबर की बात करें, आपसे पहले भी एक दफ़ा बात हुई थी उनके एजुकेशन, उन्होंने देखे, उन्होंने हर एक के साथ रिलेशन बेहतर किए हुए हैं। वही मैं बता रहा हूँ, ये जो है ना असल में पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी होती है ना, जी ये वजह बनती होती है बहुत सारी चीज़ों को फेस करने की। ऐसे ही है। यहाँ हमारे 2-2.5 साल 1.5 साल से ज़्यादा आगे हुकूमत नहीं चलती। प्राइम मिनिस्टर नहीं देखो रहते। ना, जो आता है उसको तो पहले अपनी को सीटों की पड़ी होती है कि मैं किस तरह बचा लूँ। ठीक है। वो और पॉलिसी क्या बनाएगा, वो तो अपने चक्कर में फंसा होता है। इंडिया का हमारा फ़र्क है, मैंने उस दिन भी आपको बताया जी। था कि 25 साल उनकी एक ही पॉलिसी कंटिन्यू चली है। ठीक हो गया। नेहरू के, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मनमोहन सिंह, ये ठीक। कांग्रेसी थे। ठीक है। 25-30 साल इनकी पॉलिसी एक ही चली है। चलिए, और अभी भी तो देखें 2 टर्नियर, ये जो अभी आप देखें ना। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके 2 टर्नियर, और तीसरा भी वो- मुझे लग रहा है कि हो जाना है जैसे वो उनकी। उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। उसी को फॉलो कर रहे हैं ना। हमारी बेसक ही नहीं बनी कि 2-2.5 साल बाद ये उड़ा देती है आर्मी उनको, है जी। वो जो नया आएगा वो अपना सेटअप ही नहीं सीधा करने पड़ता, ठीक तो है। उसको अपने वो जाने की पड़ जाती अच्छा, है। आर्मी तो वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वो है, इंटरफेयर नहीं करती, वो इंटरफेयर नहीं वो इंटरफेयर करते। नहीं करती। ठीक है। और पाकिस्तान आर्मी ने शुरू से लेके कायदे-ए-आज़म के बनने के बाद से आज तक यही कुछ किया है। आर्मी ने उनको मौका ही नहीं दिया सियासतदानों को नहीं, आगे उसमें बढ़ने ये का। भी वजह हो सकती है कि हमारे सियासतदान शायद इस लायक नहीं होते। एक ये सवाल है ना ये कि सवाल- शायद ये उस ये लायक सवाल नहीं होते। आपका आर्मी सही है। कहती है कि भाई आपसे नहीं होगा, हम खुद आ रहे हैं। ये बात सही है, सवाए भट्टो के हाँ। इस कैलिबर का कोई सियासतदान ही नहीं था। ये जानबूझ के अपने कहने कार, बल्कि एग्रीमेंट करके उसको लेके आते हैं, अपनी डिक्टेशन पे चलाते हैं उनको। ठीक है। और वो वैसे ही उस सलाहियत के पहले भी नहीं होते, जो जब डिक्टेशन में आ जाते हैं ठीक है। तो फिर क्या उसमें तो रिजल्ट सर आना। ऐसे ज्यादा देर चल सकेगा? ये बड़ी जो है ना पोलाइट वे में बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी गहरी बात कर रहे हैं कि जब हम किसी के कहने पे चल रहे हैं, जिसका जो काम है, मतलब जिस अदारे का जो काम है, जब वो नहीं कर रहा, दूसरे काम में इंटरफेयर कर रहा है, तो शायद ना उस अदारे में कोई बेहतरी आ पाएगी, अब ना ही। देखिए ना, मेरी बात सुने, खारजा मूर, हमारा मुल्क खारजा मूर के साथ है अटैच। अब देखो नवाज शरीफ का जो पिछला दौर था, उन्होंने वजीर खारजा ही नहीं लगाया, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर नहीं लगाया। वो फौज को दे दिया कि फौज कहती कि हम करेंगे, वो करेंगे। तो देखो ना, आप फ्री हैंड ही नहीं देंगे किसी को, ठीक है। तो पॉलिसी क्या बनेगी? और दूसरे कंट्रीज आना चाहेंगे फिर हाँ, अपना फिर कैसे अपना आना बिजनेस चाहेंगे? करना चाहेंगे, नहीं उन्हें पता है कि यार इधर कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, इधर कोई पॉलिसी नहीं है। आप खुद देख लें, जो बड़े आते हैं, जितने मुल्कों के जनरल आते हैं या सदर या एम्बेसडर आते हैं, वो आर्मी से मिलते हैं पहले। ठीक है। बाद में वहाँ कारखानापुरी के लिए वो हमारे सदर वजीर हमसे भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहली मुलाकात उनकी आर्मी जनरल से होती है। क्योंकि तो ये उन्हें उनको मेन पता है कि करता था। असल यही लोग हैं। ठीक है। पाकिस्तान के मामला में आर्मी का बड़ा अमल दखल है। इन्होंने जो तजर्बात किए हैं वो कामयाब नहीं हुए हैं। तो ये आगे कोई मान लिया। बेहतरी की उम्मीद है? आगे- मतलब होता है ना कि यार देखो अब लोगों को अवेयरनेस आ गई है, अब लोगों को पता चल गया, तो अब शायद कुछ बेहतर हो जाए, ये मैं कोई बता रहा थोड़े हूँ, चांसेस। कुछ साल 3-4 साल बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, कैसे? काफ़ी आगे बढ़ेगा। कैसे? जो देखे ना, जैसी आप, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की जो अवेयरनेस है, अब रेडी वाले से भी आप पूछें तो आपको बता देगा ये बात कि इसके पीछे कौन है। और आर्मी को आप उस तरह फ्री हैंड नहीं है ठीक है। जैसे पहले रामपुरी मंत्री खास तौर पे सोशल मीडिया आ चुका हाँ है जी, वो। सोशल मीडिया ने उड़ा के रख दिया। इमरान खान का मैं एक ही सबसे अच्छा काम समझता हूँ, ठीक है। आया तो वो भी बेनिफिट के साथ ही था, हाँ हाँ, लेकिन उसने जो बाद में आर्मी के साथ कर दिया है ना, ठीक हो गया। उससे लोगों में अवेयरनेस आ गई है बहुत अच्छी। ठीक है। और इससे इसी से देखो ना, फ्री हैंड नहीं होगा तो सोशल मीडिया बख्शेगा नहीं उसे। ठीक है, आज के दौर में हर चीज जो है वो सामने आ जाती है, कभी किसी की वीडियो, पहले ये होता था, पहले सोशल मीडिया नहीं था। ठीक है। अब ये चेकआउट बहुत बड़ा चेकआउट है ये आपको ये मनमानी किसी को नहीं करने देगा अब। ठीक हो गया। हाँ। ऐसे ही है जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। और देखें, जहाँ तक बात है सोशल मीडिया की और जहाँ तक फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, कोई भी कंट्री उस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वहाँ पे फ्रीडम ऑफ, जो गलतियाँ हैं उन्हें जब तक पॉइंट आउट ना किया जाए। सर रिलेशन अगर हम बेहतर करने की तरफ जाएं, नो डाउट आप ये कहते हैं कि भाई हमारे आपस में जो उनसी मिस्टेक्स हैं वो दूर कीजिए, लेकिन
जब तक हम अफगानिस्तान से, जब तक हम ईरान से, ये 2 मेजर कंट्रीज़ हैं हमारे साथ, और साथ है भी इस्लामिक कंट्रीज़, और फिर जब तक हम अपने इंडिया के साथ रिलेशन नहीं बेहतर करते, आपको लगता है कि जो सा हमारे मामला बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? देखो ये अफगानिस्तान वाला काम तो शुरू हो गया है, ये इनको बहुत पहले करना चाहिए था, ये बहुत पहले करना चाहिए था, 10 साल पहले कर देना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब ये है कि देखें वो लोग कह रहे हैं कि हम 40 साल से यहाँ पे वो बिजनेस। बेशक हो, चलो इससे फर्क तो पड़ेगा ना कुछ, ठीक है। उनको भी फ्री है, जो मर्जी है जो मर्जी यहाँ करता रहे, ये तो नहीं होगा। चेकआउट तो है ना उन पर भी। ठीक हो गया, ईरान के साथ भी अब ये मामला जो अगली हुकूमत आएगी ना, वो बेहतरी करेगी। अगली हुकूमत पर सारा सेटअप वादे हो जाएगा आपको, आप देखेंगे कि उसी में बेहतरी नजर आ जाएगी आपको। ठीक है, और इंडिया के साथ? इंडिया के साथ तलक बेहतर होंगे, इसी वजह से नवाज शरीफ को उड़ाया गया था। अच्छा। वो विकी लीक जो हुआ था, हाँ, हाँ, जो लीक हुआ था, जो क्या था वो, ठीक है, वो इंडिया वही था ना, ग्रे लिस्ट की वजह ऐसे ही से। है। तो अब नवाज शरीफ को यही था ना, उस पर लेवल सबसे बड़ा था, ये मोदी का दोस्त है, ये फलाना है यहाँ। ठीक हो गया। अब वही कुछ इनको खुद करना पड़ा है सारा कुछ, मुशर्रफ ने खुद किया उनके साथ। मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि इंडिया इस टाइम जितनी बड़ी मार्केट है, इंडिया इस टाइम जितनी बड़ी इंडस्ट्री है, जितनी बड़ी इकॉनमी है, मैं ये समझता हूँ सऊदीया ने, ये खबर के मुताबिक कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले सऊदीया ने पाकिस्तान को ये बोला था कि भाई अपने रिलेशन नेबर के साथ, इंडिया के साथ बेहतर करो। ये करने पड़ेंगे इनको, अब करने अब वो लोग करेंगे, लाइक वो कहेंगे कि भाई अब हमें नहीं जरूरत। ये ट्रेड बंद किसने की? हमने की या इंडिया ने की? ये इंडिया ने हमने बंद की सर, इमरान खान साहब के दौर में, जब कश्मीर का इशू। वो कश्मीर का इशू बना ना, तो क्या बंद की, लेकिन ये खुल जाएंगी अब। अच्छा, ये जो सेटअप नया आ रहा है ना, इसमें काफी आपको रिलीफ नजर आएगा। ठीक हो गया। ये मैं सेटअप अच्छा है, ये जो आ रहा है ना, हाँ। ये लेट इसीलिए हुआ है कि इसमें बाद चीजें, अभी देखो ना रियाज, मतलब रियाज को अब आपको हाँ, लिया हुआ ना बिल्कुल। उन्होंने, ये मुश्किल में पैसों का आए मामला है, पैसों उससे और इस तरह की और मच्छियाँ, उनसे बड़े पैसे लेके ये सेटअप बना के देंगे। चलें जी, और आगे इंशाल्लाह बेहतरी रखें आप। उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए। देखो मायूसी की बात ना करें, ये देखो 24 करोड़ 25 करोड़ का बंद ये मुल्क है, हाँ, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतने बड़े लोग हैं, ठीक है। और बहुत सारे 75% लोग बकायदा मुहिब्बे वतन है। ऐसे ही है, 75 नहीं, मैं कहता हूँ 90 to 95% मुहिब्बे वतन। अगर थोड़ा बहुत किसी को शिकवा रहता है, उसकी वजह ये है कि वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट होते हैं, जब उन्हें राइट नहीं मिलता तो वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। अदरवाइज अगर आज पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज बेहतर करे, आज गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बेहतर करे, जो भी अदारे हैं वहाँ पे करप्शन खत्म हो या एटलीस्ट कम हो, तो हर लोग, हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा और पाकिस्तान के लिए काम करना चाहेगा। अभी इशू ये है कि यहाँ से तो लोग भाग भाग के बाहर जा रहे हैं, कोई लीगल वे में, कोई इलीगल वे में, कोई डंकी लगा के, कोई पैसे दे के भाई पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाओ। सही, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा है, लोग जा रहे हैं, लेकिन ये वो जो जा रहे हैं ना, वही आपकी फेवर करेंगे। अच्छा, वो भी वो हेल्प करेंगे, लाजमी करेंगे, उनकी जड़ें तो यही है ना, ये चीज़ उनके औलादे, उनके रिश्तेदार तो सब इधर ही है ना, ऐसा ही है जी। तो वो बेहतर ही है, जो अगर वो जा रहे हैं तो बेहतर ही है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम सईद आतिफ अली है। क्या करते हैं भाई आप? मेरा ऑनलाइन काम है गारमेंट्स का। जबरदस्त हो गया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, कि कारोबार पाकिस्तान में इस टाइम कैसा चल रहा है, चाहे गारमेंट्स का हो या कोई भी, आपके अपने कारोबार के हवाले से अगर बात करें। ये तो बस ये समझ लें, हम अगर खड़े हैं कारोबार के लिहाज से अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही डेड हो गया है। डेड हो गया। किसी किस्म का भी कोई काम नहीं चल रहा। ठीक है। मतलब इवन कि अगर आप किसी शॉप पे हैं, अगर आप मुलाजिम भी है ना, मतलब आप किसी के पास काम कर रहे हैं, तो वो आपको सैलरी नहीं दे रहा 2-2 3-3 महीने। उसकी भी वजह ये है कि जब कारोबार नहीं चल रहा, सैलरी कहाँ से आएगी, बहुत से मुश्किलात हैं। अच्छा, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की अगर बात करें, इन्फ्लेशन रेट जो है 43% हो गया है, गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल साथ नेबर कंट्री इंडिया है, वहाँ पे उनकी इकानमी खबर के मुताबिक 4 ट्रिलियन की, यानी कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी बनने जा रही है। क्या कहते हैं आज़ाद, मतलब ये है कि हमने जो सफ़र है वो इकट्ठा शुरू किया, हम उनसे अलग हुए 1947 में, वो जिस पोजीशन पे थे ऑलमोस्ट हम भी उसी पोजीशन पे थे। आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकानमी, और हम जो है वो समझ लें कि अपने अखराजात चलाने के लिए भी बहुत मुश्किल है हमारे लिए। देखिए जी, जो हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं, हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ था। मेरी नज़र में, मेरा वेट ऑफ जो है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान मेरे ख्याल से ये बना है ना, तब से हमारे बड़े भी और हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है, मतलब कोई खुशहाली किसी किस्म की भी नहीं अभी तक आई। मैं ये सोच रहा हूँ हमारी जो फ्यूचर है मेरे बच्चों का, उनके बारे क्या होगा। आप बिलीव करें, मेरी अपनी शॉप थी मक्का सेंटर मून मार्केट में, मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, शॉप कारोबार बंद कर जी दिया? बिल्कुल क्लोज कर दिया। मैं रोड पे आ गया हूँ, मतलब अपनी जो शॉप है, मतलब मैंने रोड भी ले आया हूँ, मोबाइल शॉप बना लिया। अच्छा। और उसमें भी मैं अभी तक सुबह का घड़ों मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की।
अभी तो शाम बंद सुबह होने का टाइम हो गया। 9 बजे का खड़ा हूँ, अभी तक मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। ये सिचुएशन है। अच्छा, आपने एक बात की है, बड़ी गहरी सी बात की है, मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, आप इसे डिटेल में बताएं। आपने बोला वो आजाद हुए और हम बने, या मतलब हाँ हम जी। अलग हुए, इसके देखें जी, पीछे क्या जो लॉजिक है? हम भी तो आज़ादी का दिन मनाते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, हम तो सिर्फ देखो देखी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। आज़ाद हम लोग होते हैं ना, तो आज कुछ ना कुछ किसी न किसी मकाम पे खड़े हो, अपनी मर्जी के फैसले अपने कर मर्जी के फैसले कर दे। कोई हुक्मरान या कोई पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता इस बातों में, क्योंकि मैं इस चीज़ में नॉलेज रखता नहीं हूँ। लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर बताता हूँ ना, तो वो ये बताता हूँ कि भाईजान, अगर जो खुद इख्तियार आज़ाद इंसान होता है ना, वो कुछ ना कुछ बना के दिखाता है। हमारे पाकिस्तान में आज तक बना क्या है? ठीक है। अच्छा, अगर दूसरी साइड पे बात करें, उन्होंने कैसे, मतलब ये है कि वो भी हमारे साथ थे, वो कैसे आज यहाँ तक पहुँच गए? आज उनके चांद पे और हर चीज़, मतलब हर जगह दुनिया की हर एक, अगर आप फील्ड की बात करें, उनमें वहाँ पे हमें नजर आते हैं इंडियन। हाँ जी, देखें, वो लोग इसलिए है कि वो आज़ाद हुए हैं। उन्होंने अगर आप स्पोर्ट्स में ले जाते हैं या आप किसी भी चीज़ में लेते हैं, हमारे से आगे हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोगों को सिर्फ यही बताया हुआ है कि वो हमारे नेबर थे, लेकिन वो हमारे दुश्मन लोग हैं, उनको बस हमने डिग्रेड करते रहना है। इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आ गया। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान किस चीज़ के लिए आ गया? करप्शन में आ गया, महंगाई में आ गया। मुझे बताएं, और पाकिस्तान किस चीज़ से आगे हुआ है? ठीक हो गया, ये बड़ी गहरी बात है। और देखें, जब तक हमारी ये सोच नहीं होगी कि भाई हमने क्रिटिसाइज नहीं करना, हमने सीखना है, हम सीख क्यों नहीं लेते? देखें, आज आपको पता है, जो एजुकेटेड लोग हैं उन्हें पता है कि किसी भी फील्ड में सच पाकिस्तान इंडिया से आगे नहीं है। अब इसके ऊपर भी कुछ लोग गुस्सा कर जाते हैं कि यार ये क्या आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, अपने पाकिस्तान को नीचा दिखा रहे हो। लेकिन आपका क्या ये मकसद है, पाकिस्तान को नीचा दिखाएं या सर, नौज़बिल्ला, हमने पाकिस्तान को नीचा क्यों दिखवाना? ये तो पूरी दुनिया देख रही है। सही है? ये हमारे जो बड़े हैं हुक्मरान है, ये वो दिखाना चाह रहे हैं। हम लोग तो चाहते नहीं, कतई नहीं चाहते। हमारी तो कोशिश ये है, अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान आज़ाद ही रहे और बुलंदियों पे जाए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 इकॉनमी बन जाए पाकिस्तान, लेकिन मेरे कहने से नहीं बनेगी वो। प्रैक्टिकली जब तक हम काम करेंगे तब तक बनेंगे। अच्छा, नेबर कंट्रीज की बात करें, जो इंडिया के नेबर्स हैं, अगर हम बांग्लादेश की बात करें, उनके साथ रिलेशन बेहतर, उनकी कहीं ना कहीं इकॉनमी बेहतर है। इसके अलावा दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें, श्रीलंका में एक दफ़ा वो प्रॉपर जो है वो कह लें कि भाई जो है बैंक करप्ट हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको इंडिया के साथ ट्रेड की, रिलेशन बेहतर किया, जो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। हम लोग भी रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर लेते? सर, असल में बात बता के, जो भी कंट्री है ना, वो कौम इकट्ठी होती है ना, तो ये जितने भी फैसले हैं ये कौम करती है। हम बेसिकल कौम नहीं बन पा रहे। हमें दरअसल उलझा दिया गया मजहब के नाम पे कि भाई नहीं, उनसे तो रिलेशन, अमेरिका से जितने मर्जी, चाइना से रिलेशन जितने मर्जी बेहतर कर लो, बस नेबर इंडिया से नहीं करने, क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। ये हमारी एक सोच बना दी गई बस ऐसे ही है। हम लोगों को मिल बांट के एक कौम बनना चाहिए, और हमें अपने फ्यूचर के बारे, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे, बल्कि पाकिस्तान के बारे ऐसा सोचना चाहिए। कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा बंदा लेके आना चाहिए जो हमारे मुल्क को देखे, हमारे बच्चों को देखे, हमें देखे। ठीक है, बजाय कि हमें ये आगे डाले कि वो मुल्क गलत है, वो गलत है, वो दुश्मन है, उसके साथ ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। अच्छा, अपने आप को देखना चाहिए। उन्हें नुकसान होता है। लेट्स सपोज हम कहें कि हमने उनके साथ ट्रेड नहीं करनी और हमने बंद भी की है ट्रेड। उन्हें बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो हम खुद को, मजाक बन गए, हम ऐसे ही है। पूरी दुनिया का मजाक बने हुए हैं। कि हमारा क्या इमेज है इस टाइम पूरी दुनिया में और उनका क्या इमेज? बिल्कुल ऐसे ही है। आप आउट ऑफ कंट्री चले जाए, आप दुबई चले जाए, कहीं भी चले जाए, आपका इमेज क्या है? आपका कभी फॉरेन विजिट हुआ? कभी हाँ जी, मैं दुबई गया हूँ। मैं दुबई गए हैं। अच्छा, वहाँ पे हमारी क्या रिस्पेक्ट है? और अगर सर, ये अगर मैं बताता हूँ ना, तो ये सच बताइएगा। सच बताऊंगा। ये अगर हम बताते हैं तो ये पूरी दुनिया जानती है हमारा इमेज बिल्कुल खत्म हो चुका है। और ये क्यों हुआ है, ये अब आप बेहतर जानते हैं। बेहतर जानते हैं भाईजान, उसकी। मैं भी मास्को में रहा हूँ, 2 साल मास्को में रहा हूँ। तो वहाँ पर हम एक शॉप है, मैं चला गया हूँ मोबाइल शॉप पे, तो वो मुझे कहता है यार आप जो पाकिस्तानी है ना, वो बाजे टाइम हमारे से चीज़ ले जाते हैं, उधार कर जाते हैं, तो लेकिन इंडियन ऐसे नहीं करते। वहाँ पे मैं बाहर मास्को में था। पैसे दे के जाते हैं और हम उधार। हाँ जी। यार ये सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं, हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और एक जो सी असल बात यह है कि मेरे बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इतना इन्होंने एक्सपेंस बढ़ा दिए हुए हैं कि मेरे लिए उनको सरकारी स्कूल में भी पढ़ाना बहुत मुश्किल हुआ है। सरकारी स्कूल में तो 10-15 रुपए फीस है। हाँ जी, नहीं, सरकारी स्कूल में मैं एक बच्चे की 1750 रुपये फीस है। हाँ, हम आते इस्लाम यतीम खाने स्कूल है, वहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं। 1750 गवर्नमेंट स्कूल की फीस है। आपके वहाँ पे जहाँ से भी लोग देख रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में क्या फीस चल रही है? मेरे ख्याल से तो देखें आप,
जाहिर बात है आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आप झूठ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से तो सरकारी स्कूल में बहुत कम फीस नहीं होती, जो मुझे जहाँ तक आई। सरकारी स्कूल में कम फीस होती है, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। जहाँ पे पढ़ाई होती है वहाँ पे फीस लेते हैं, लेकिन बात मेरिट बना देते आप मुझे ये बताएं, आजकल किसी स्कूल में अगर आप प्राइवेट देख लें या गवर्नमेंट देख लें, मुझे ये बताएं बच्चों का फ्यूचर कहाँ बन रहा है, पढ़ाई हो किधर रही है। और बड़ी बात, सारी चीजें अच्छा, छोड़े। एक और मेरी बात सुने, मैं ना मेरे बच्चों की ना फीस ना टोटल 4 मेरे बच्चे पढ़ते हैं, उनकी कोई 6000 फीस बनती है। वो हालात इस तरह के थे, सिस्टम ऐसा था, मैं वो एक फीस ना दे सका। वो एक फीस ना देने की मेरे पे 4 महीने की फीस चढ़ गई। जब 4 महीने की फीस चढ़ गई, फिर मैंने आप पता नहीं क्या जो भी चीज़ बेच बूझ के मैंने अपने बच्चों की फीस दी कि इसका कोई फ्यूचर बने। यहाँ पे पढ़ाई तालीम सस्ती होनी चाहिए, वो हमारे हुक्मरान हो जो भी हैं, जो हमारे एजुकेशन मुल्क को को फ्री चला रहे करना हैं, चाहिए। एजुकेशन को फ्री करें। जो भी हमारा मुल्क चला रहे हैं, हमें नहीं पता कौन चला रहे हैं। जो पता तो है गवर्नमेंट ही चला नहीं नहीं भजन, अब गवर्नमेंट में पता नहीं कहाँ से चल रहा है, कौन चला रहा है। हम चाहते हैं हमारे तालीम सस्ती हो, हमारे बच्चे अच्छा पढ़ सकें। अगर उन्हें महंगाई कम नहीं करनी तो तालीम सस्ती करेंगे, हमारे बच्चे पढ़ सकें। देखें, ये वो लोग हैं जो एजुकेशन की कदर को, वैल्यू को जानते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दुख इन्हें तब होगा कि जब ये अपने बच्चों को पढ़ा भी लेंगे, जब वो डिग्री भी कर लेंगे, उसके बाद जब जॉब नहीं मिलेगी तब ये कहेंगे हमने तो अपना पेट काटा, हमने अपना पेट काट के। मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, मैं इतना परेशान 4-5 माह से मैं इतना परेशान था। और घर के आपको पता है खर्चे आप क्या काम करते हैं? अगर मैं भी हम कहीं कुछ जॉब नहीं है। मैं तो जॉब नहीं है, तो फिर मैंने ना अपने अजीजों से, अपने दोस्तों से पैसे इकट्ठे करके ये शॉप बनाई है दाल चावल की। ठीक है, मैंने अपनी शॉप बनाई है दाल चावल की। कैसी चल रही है? जी अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ना अगर हम कहें ना कि कोई आके मेरी अगर 200 की प्लेट है तो खा ले, तो ऐसा नहीं है। वो कहते हैं एक्सपेंसिव है, तो फिर मुझे 100 में भी दे देता हूँ, 50 में भी दे देता हूँ। लेकिन बात है, घर चलाना है, हाँ अपने जी। भी शॉप चलानी है। हाँ जी। अच्छा लगा बात करके। मुझे लास्ट में यही बताते हैं, जहाँ से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, वो भाई ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने बोला कि भाई वो आज़ाद हुए, नो डाउट हम भी यहाँ पे, मैं तो यही कहूँगा हम भी अलहदा हुए और फिर हमने आज़ादी का दिन 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये सवालिया निशान है, क्या हम वाकई में आज़ाद हैं? क्या हम अमेरिका की मर्जी के बगैर अपना कोई डिसीजन ले सकते हैं? क्या हम जो उनसे बड़े बड़े इवन सऊदिया की मर्जी के बगैर अपना कोई डिसीजन ले सकते हैं? पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो या अदारे हो, क्या आज़ाद हैं? ये एक सवालिया निशान है। आपको क्या लगता है, हम आज़ाद हैं और इंडिया आज़ाद है या हम आज़ाद? भजन, वो अगर हम आज़ाद होते तो फिर हम ना 50-50 लाख रुपए लगा के अमेरिका क्या करने जाते। अच्छा, यही बात है। तो अगर हम आज़ाद, इसका मतलब हम आज़ाद ही नहीं है। उन्हीं से हम नफरत करते हैं। हाँ जी यही सर कहते जी, हैं वो कहते हैं कि हमने गुलामी से आज़ाद करवाया है, तो आप 50 लाख रुपए 70 लाख रुपए दे के गुलामी करने अमेरिका जा रहे हैं। ठीक हो गया। इसका मतलब हम आज़ाद नहीं है। उनकी सोच कैसे बदल गई इंडिया वालों की? आज वो कैसे आगे चले सर गए? जी उनकी वो एजुकेशन की वजह से, उनके पॉलिटिशियन। हाँ जी, उनके वो जो थे ना, उन्होंने मिल के जिदोजहद करके, करप्शन थोड़ी कम करके, तो फिर वो आगे निकले हैं। और अब यहाँ पे हम एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं, बजाय कि अपने मुल्क को देखें। ऐसा नहीं है, लेकिन हम उसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, अपने मुल्क को नहीं देख रहे हैं। इंडिया अपने मुल्क को देख रहा है। वो लोग अपने कंट्री को देख रहे हैं, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। उनके वहाँ पे यूनिटी है और हम भी चाहते हैं यूनिटी हो, नो डाउट। जब तक हमारे यहाँ पे यूनिटी नहीं होगी, एजुकेशन को प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमें यहाँ पे बताया ये जाता है कि उसके साथ इवन यहाँ पे तो बात ही नहीं की जाती इंडिया के बारे में। यहाँ मीडिया पे बताया जाता है कि भाई हम कितना आगे चले, वो कितना आगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वो बताया जाता है, वो जो जिनकी बेहतरी के लिए जो जो जुल्म हो गया, ये हो गया, हाँ वो हो गया। और जो वही वो बताएंगे, जो असल बात है वो नहीं बताएंगे। मीडिया आज़ाद वो वाला आज़ाद है जैसे हम लोग आज़ाद हैं, वैसे ही मीडिया भी आज़ाद है। इस तरह का हम आज़ाद हैं, उसी तरह का मीडिया आज़ाद है। सर लास्ट में आप कोई बात करना चाहेंगे? सारी ये सर, मैं लास्ट में देखें, हमारा मकसद ये होता है कि किसी ना किसी तरीके पब्लिक में अवेयरनेस आए, किसी ना किसी तरीके पॉजिटिव मैसेज जाए और कुछ चेंज हमारे थ्रू आ सके। क्या ऐसा किया जाए जिससे देखें हम सब जो उनसे इस टाइम परेशान हैं, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई अपना शॉपकीपर हो, कोई बिजनेसमैन हो या कोई भी, सब परेशान है। कैसे बेहतरी आ सकती है? नेबर से सीखना चाहिए या नहीं? मैं ये बस आपको मुख्तसर सी बात चंद लफ्ज़ों में बताना चाहता हूँ। वो ये है कि सबसे पहले तो बताएं आपका चैनल क्या है, कौन सा है? रियल टीवी। अच्छा, द रियल टीवी में आपको ये पैगाम देना ये चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी हैं, जैसे भी अल्लाह पाक आपके ये चैनल को तरक्की दे, दूसरों के लिए दुआ गोरे, दूसरों के लिए अच्छा सोचें तो आपको अच्छा होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान का अच्छा तभी होगा जब हम नेगेटिव सोच नहीं किसी के बारे में रखेंगे। चाहे वो इंडिया हो या कोई भी कोई भी हो, कोई भी कंट्री हो, नेबर हो, जो भी हो,
पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, तभी आपके मुल्क के अंदर कुछ अच्छा होगा। आप बजाय के किसी के नुक्स निकालें और अपने बारे देखें ना, तो ऐसा बढ़ता जाएगा, नुकसान होता मेहमान में झांके ना और दूसरों के घरों में हम जो उनसे जाके बात करें यहाँ पे वो गलत है, ये गलत है, ये चीज़ें तब तक बेहतरीन नहीं हो सकेगी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया। और लास्ट मेरी एक और बात है, कैंडली अगर आप ये देखना चाहते हैं इसराइल और फलस्तीन के बारे में ये पूछें, वो भी हमने बड़ी रही है, वीडियोस की हैं। उसके ऊपर बात करें। हमारा जो फर्जी हक जोन है ना, वो हमें ये चाहिए कि हमें अपने फलस्तीन के साथ खड़े हों, जाना बजाना खड़े हों। अगर हम वहाँ पे लड़ नहीं सकते, उनके साथ जहाद नहीं कर सकते, तो आवाज़ ज़रूर हमें उठानी चाहिए। ऐसा ही है। आइए मजीद किसी से बात करें।